हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्षे मामृतम्। हर हर महादेव शिव शंभू की जय हो। राजाधिराज श्री लिंगराज महादेव की जय हो। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास #GKD आज आप सभी के बीच में भुवनेश्वर से, जो पूरे भुवनेश्वर के हृदय, द हार्ट बीट ऑफ भुवनेश्वर विच इज श्री लिंगराज टेम्पल, आज मैं आप सभी के बीच श्री लिंगराज मंदिर से आया हूँ। प्लीज डू नॉट blink an eye because I am today going to give you exclusive darshans of श्री लिंगराज महाराज। मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जितना नजदीक हम आपको मंदिर के लेके जा सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ मंदिर के एक पुजारी जी जुड़े हुए हैं। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको श्री लिंगराज मंदिर के बारे में, लिंगराज भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी भी सुने नहीं होंगे। दिस इज कमिंग लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम भुवनेश्वर। आ जाइएगा, एक बार हाथ उठाइए और एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात, लिंगराज, इनका नाम लिंगराज क्यों है? 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ठीक है जी। तो सारे के सारे 12 ज्योतिर्लिंग के जो राजा हैं ये हमारे महादेव शिव शंभू, शिव शंकर जी यहाँ भुवनेश्वर में विराजमान है। He is called the king of all the ज्योतिर्लिंग, इसलिए उनका नाम है लिंगराज जी। चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा मंदिर की ओर नजदीक चलते हैं। इतना सुंदर, इतना वैभवशाली मंदिर है ये। कौन से सेंचुरी का है थोड़ा सा नजदीक जाके बताऊंगा, आइए। निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युत्यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणम यदिन्ततः। देखिएगा, बहुत मुश्किल से आप सभी को ये दर्शन उपलब्ध करवाते हैं। इट्स नॉट सो इजी। यहाँ पर लिंगराज जी महाराज के दर्शन अंदर करना अलाउड नहीं है, लेकिन हम जहाँ से आपको दर्शन कराएंगे, आप मंदिर के दर्शन अपने घर पर बैठे बैठे कर पाएंगे। एंड यू विल फील दैट यू आर राइट नाउ विथ मी एट श्री लिंगराज टेम्पल। व्हेन यू सी दिस टेम्पल, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट गूस बम्प्स। मंदिर का दर्शन करने से ही आपको एहसास हो जाएगा किस प्रकार महादेव यहाँ पर विराजमान है। एक बार कमेंट करो हर हर महादेव। So now do not blink an eye, raise your hands और एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे right behind me। आप दर्शन कर सकते हैं श्री लिंगराज महाराज। अभी हमारे साथ एक पुजारी जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने अंदाज में, जिस प्रकार यहाँ पर भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, वो हमें लीड करते हुए भगवान का जयकारा लगाएंगे। आइए प्रभु जी, कृपया हमारे बीच में आइएगा। मैं प्रणाम सभी को, सभी की ओर से मैं प्रभु जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हर हर महादेव। जय शंभू। जय शंभू। ये जो आप सामने में सबसे बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, ये बाबा भुवनेश्वर थोड़ा सा इधर आइए। लिंगराज जी का मंदिर है। थोड़ा सा 2 मिनट यस। ये भुवनेश्वर का लिंगराज जो मंदिर है, 1100 ख्रीष्टाब्द में केशोरी वंश के राजा जजाति केशोरी, ललाटेंदु केशोरी, अनंत केशोरी
3 केशरी वंश के राजा मिलकर ये मंदिर बनाया। राजा ने मंदिर तो बनाया, भगवान को कोई बनाया नहीं। भगवान अपने आप पाताल से लेकर जमीन पर प्रकट हुए। भू से लेकर ईश्वर भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भुवनेश्वर का पहला नाम कलिंग हुआ करता था। भगवान के नाम से सिटी का नाम भुवनेश्वर रखा गया। जो अंदर भगवान विराजमान है वो भारत वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग और 12 लिंग उनके ऊपर राजा बने। स्वयंभू लिंगों का राजा होने से इनका नाम होती है लिंगराज महाराज। एक अजब बात होती है, जिसका लिंग नहीं उसका नाम होती है राजा। लिंगराज महाराज, उनका जो शक्ति है, शरीर का जो आकार बोला जाता है, 22 हाथ का शंकर जी का शरीर है। भूमि से 21 उंगली ऊंचाई, 8 हाथ तो लंबों का चौड़ा है। जितना बड़ा शंकर जी का पिंडी बन गया, बीच में उतना बड़ा लिंग होनी चाहिए, जिनका नाम होती है लिंगराज। नाम सुनते ही सबको लगती है शंकर जी का मंदिर, लेकिन बीच में विष्णु जी का मस्तक है, कोई लिंग नहीं। मैं बताना चाहूंगा जी प्रभु जी, अभी प्रभु जी ने हम सभी को बताया है। थोड़ा सा आप इसको टर्न कीजिएगा ताकि एक व्यू सभी भक्तों को मंदिर का मिल सके। दिस टेम्पल दैट यू आर विटनेसिंग राइट नाउ एंड टेकिंग दर्शन ऑफ श्री लिंगराज महाराज, प्रभु जी ने हम ही बताया है। जितने भी भक्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर जो शिवलिंग है, फैक्ट नंबर 1 आई एम टेलिंग एवरीवन राइट नाउ, यहाँ पर जो शिवलिंग जी है, यहाँ पर भगवान विष्णु भी है और भगवान शंकर जी भी हैं, इसलिए इनको हरिहर भगवान भी कहा जाता है। यहाँ पर जो लिंग के सेंटर में भगवान विष्णु का शैलग्राम शिला है। सारे जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के सारे के सारे सभी ज्योतिर्लिंग के जो राजा हैं वो हमारे श्री लिंगराज जी महाराज कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 2, यदि आप एक बार लिंगराज जी की परिक्रमा कर लेंगे, इस मंदिर की परिक्रमा कर लेंगे, तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करने का आपको फल मिल जाता है। फैक्ट नंबर 3, मैं थोड़ा सा आप प्रभु जी आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपसे कुछ जानकारी लूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा सभी को श्री लिंगराज महाराज के भगवान के मंदिर का ये जो दिव्यता है, मैं सभी को एक बार बताई दूं, उसके बाद हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बार बोलो हर हर महादेव। मैं ये बता रहा था, फैक्ट मैंने आपको 3 बताए। फैक्ट नंबर 4, जिस प्रकार आप जानते हैं हमारी दुर्गा देवी के क्या है, पार्वती माता के शक्ति पीठ होते हैं। कौन कमेंट करके मेरे को बताएगा कि कितनी शक्ति पीठ होती है। यहाँ पर भुवनेश्वरी माता का क्या है, दर्शन मिलता है आपको लिंगराज मंदिर में। भुवनेश्वरी देवी के नाम पर ही ये पूरा भुवनेश्वर का नाम पड़ा है। भुवनेश्वरी देवी साक्षात दुर्गा मैया है। तो जब सुदर्शन चक्र से जब उनका शरीर के ऊपर प्रहार किया गया था, तो यहाँ पर इस मंदिर के अंदर भुवनेश्वरी देवी, यहाँ पर माता की जो अनामिका है, द रिंग, यू नो द रिंग, when she got married, that ring which is called अनामिका, वो यहाँ पर आकर गिरी थी। तो ये भी यहाँ पर लिंगराज मंदिर के अंदर एक शक्ति पीठ है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र धाम में क्या है, भद्रकाली देवी है, वो भी एक शक्ति पीठ है। लिंगराज मंदिर के अंदर भुवनेश्वरी देवी है। फैक्ट नंबर 4, 3 है कि 4 हो गए प्रभु बताइए। फैक्ट नंबर 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर विजिटिंग जगन्नाथपुरी, इधर आ जाइए प्रभु जी, आई एम ट्राइंग टू टेक दैट, इज इट ओके, कैन एवरीवन टेक दर्शंस। फैक्ट नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में से जितने भी भक्त जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या आना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको भुवनेश्वर में, आपकी ट्रेन भुवनेश्वर तो आएगी या आपकी फ्लाइट भुवनेश्वर पे लैंड करेगी, यू हैव टू टेक दर्शंस ऑफ श्री लिंगराज महाराज। आपको भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने पड़ेंगे। ओनली देन योर दर्शंस टू श्री जगन्नाथपुरी धाम विल बी कंप्लीटेड, तब आपके दर्शन जगन्नाथपुरी धाम के पूर्ण माने जाएंगे। तो आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिटरली यू आर राइट इनसाइड। एक बार कैमरा रोटेट करिए
मंदिर बिल्कुल सामने ही है, ये मंदिर ही है श्री लिंगराज महाराज जी का। हम बस अंदर नहीं है, लेकिन ये एक एरियल बर्ड व्यू है श्री लिंगराज जी महाराज जी का, भगवान शिव जी के मंदिर का, भुवनेश्वर में। इंटरनेशनली अक्लेम्ड, this temple is famous for so many kathas, so many leelas, so many amazing facts। मैं अभी आपसे शेयर करता हूं, आप जूम इन करके सभी को, भक्तों को दर्शन कराइएगा। अच्छा, सबको बताता हूँ। आइए प्रभु जी, आप दर्शक को बताइए। तो प्रभु जी हमें बता रहे हैं, ये जो सबसे बड़ा लंबा जो डोम है, और ये मेरा फैक्ट नंबर 5 भी है। देखिएगा, जगन्नाथपुरी में जो आप क्या देखते हैं, श्री मंदिर है ना प्रभु जी, श्री मंदिर मीन्स द डोम। जब आप डोम देखते हो जगन्नाथपुरी का, इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, हमारे लिंगराज जी महाराज जी का जो डोम है, जो मंदिर का जो श्री मंदिर है, वो जगन्नाथपुरी मंदिर से लंबा है और ऊंचा है। प्रभु जी वहाँ पर कितनी ऊंचाई है? 125 फीट होती है जगन्नाथ जी का मंदिर का ऊंचाई, और लिंगराज मंदिर का ऊंचाई 127 फीट, 127 फीट मंदिर का ऊंचाई, 2 फीट बड़ा। जो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, इनका दर्शन करना पड़ता है, क्योंकि ये हरिहर भगवान का समर्पित है। चारों धाम करके आओ, इनका दर्शन ना करने से चारों धाम का फल प्राप्ति नहीं होती है। ये हरिहर का समर्पित भगवान जी का मंदिर है। मंदिर का जो टप में सिंबल है, राम जी का पिनाई की धनुष बाण है। जो शंकर जी का मंदिर होता है तो टप में त्रिशूल होनी चाहिए, विष्णु जी का मंदिर होता है तो सुदर्शन जी का चक्र होनी चाहिए। यहाँ पर कोई चक्र नहीं के त्रिशूल नहीं, एक राम जी का पिनाई की धनुष बांध रखा है, क्योंकि परशुराम जी का जो अवतार था, विष्णु का 10 अवतार के अंदर श्रेष्ठ होते हैं परशुराम जी। प्रभु जी ने बहुत ही पावरफुल अमेजिंग फैक्ट बताया है। फैक्ट नंबर 6 ये है कि श्री लिंगराज महाराज जी के मंदिर के अगर आप ऊपर देखेंगे, जो झंडा है, अब ये भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का मंदिर है कंबाइंड, ठीक है, जिसको हरिहर भगवान कहते हैं। इस मंदिर के ऊपर, ताकि आपस में कोई लड़ाई ना हो, ना ही चक्र है और ना ही त्रिशूल है, यहाँ पर राम पिनाकी धनुष है। अगर आप देखोगे, ओहो, वो थोड़ा सा इस साइड से दिखता, इस साइड से दिखता, और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। और ऐसे ना एक क्या बनाए हुए है, क्या नाम है, एक धनुष के आकार में बनाया हुआ है ऊपर, बिल्कुल ऊपर। तो ये जो आप दिखा सकते हो, कैन यू शो इट, थोड़ा सा प्रयास करो। पर वो यहाँ से दिख नहीं रहा ना, कि ऐसे एक बिल्कुल एक वो उस साइड से दिखता है कि एकदम ऐसे आता है एक धनुष के रूप में। तो यहाँ पर जो ऊपर झंडा है वो राम पिनाकी धनुष कहलाता है, जो है श्री राम जी का धनुष। अब पिनाकी भगवान शिव जी का क्या है, धनुष। और वो श्री राम जी ने क्या किया था, आप सभी रामायण की लीला जानते हैं, वो प्रतंच चढ़ाया था। अब भगवान शंकर जी का धनुष है और श्री राम जी साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं, और ये मंदिर विष्णु और भगवान शिव जी का है। तो इसलिए, ताकि दोनों का जो है वो उनके वेपन्स को, है ना, यहाँ पर सिंबल करते हुए ये राम पिनाकी धनुष यहाँ पर लगाया जाता है। नो वन नोज दिस फैक्ट। अच्छा, फैक्ट नंबर 7 इवन मोर अमेजिंग। यहाँ पर लिंगराज जी महाराज जी, हर चीज उनकी ना डबल है हमारे जगन्नाथपुरी धाम से। यहाँ पर 8 भोग खाते हैं भगवान, वहां पर पुरी में 4 भोग लगाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी में 21 उत्सव, मेन उत्सव कितने होते हैं, 13 मेन उत्सव होते हैं जगन्नाथपुरी में। लिंगराज जी में, यहाँ भुवनेश्वर में 14 उत्सव होते हैं। मतलब हर चीज डबल है। जैसे हाइट 125 फीट ऊपर डोम की, वहां पर 127 फीट, यहाँ पर 127 और वहां पर 125, हर चीज डबल है। अब कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स हम प्रभु जी से सुनते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो उनकी चौड़ाई क्या है, उनका आकार क्या है,
है ना, वो सब हम प्रभु जी से सुनेंगे। जी प्रभु जी बताइएगा। शंकर जी का जो शरीर का गोलाकार है 22 हाथ का गोलाकार, भूमि से 21 उंगली ऊंचाई, 8 हाथ लंबों का चौड़ा है। जितना बड़ा शंकर जी का पिंडी हुआ, बीच में उतना बड़ा लिंग होनी चाहिए। बीच में कोई लिंग नहीं। विष्णु जी का मस्तक शालिग्राम है, इसीलिए बेलपत्री और तुलसी की पत्ता इकट्ठा चढ़ौती होती है। शंकर जी को दूध, गंगा जल, पंचामृत से अभिषेक और विष्णु भगवान को मिट्टी के बर्तन से दाल खिचड़ी का 56 भोग लगाया जाता है। मंदिर को 4 हिस्से में बांटा गया है। पहला टप को बोला जाता है श्री मंदिर, जहाँ पर गर्भगृह में भगवान श्री लिंगराज महाराज विराजमान होते हैं। सेकेंड वाला का नाम होती है यज्ञ मोहन मंडप, जहाँ पर फेस्टिवल के टाइम राजा महाराजा के जमाने में हवन यज्ञ किया जाता था। महाशिवरात्रि को वहाँ पर यज्ञ स्थापित किया जाता है, इसलिए उस हॉल का नाम रखा गया यज्ञ मंडप। थर्ड वाला पार्ट का नाम होता है डांसिंग हॉल, जहाँ पर भगवान को सुलाने के टाइम, जगाने के टाइम 2 टाइम यहाँ पर उड़ीसा का क्लासिकल नृत्य, ओडिसी नृत्य बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम नृत्य मंडप है। लास्ट वाला पार्ट का नाम होती है भोग मंडप। जैसे गया में जाने से पिंडदान होती है, प्राग में जाने से जलदान होती है, गोदावरी में गोदान होती है, वैसे ही घर में जैसे बेटी का कन्यादान श्रेष्ठ होती है, यहाँ पर मुख्य दान होते हैं अन्नदान। अन्नदान से दान नहीं, हरि नाम से नाम नहीं। जो दाता दान देते हैं उनके नाम से भोग चढ़ौती होती है। ब्राह्मण, पंडित और साधु संत को, सन्यासी को भोजन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्या बताया आपने? अन्नदान सो दान नहीं, अन्नदान से दान नहीं, हरि नाम से नाम नहीं। क्या बात है, अन्नदान से दान नहीं और हरि नाम सो नाम नहीं। इस अन्न के नाम सुनकर मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और भी याद आ गई है। और हरि नाम सो नाम नहीं, हमें प्रभु जी ने बताया था, आइए मेरे पास आइएगा, मंदिर के अंदर भगवान नरसिंह देव जी के आपको दर्शन होते हैं। फैक्ट नंबर 8 है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में आपको भगवान नरसिंह देव जी के दर्शन मिलते हैं उग्र रूप में। लेकिन यहाँ पर लिंगराज मंदिर के अंदर, प्रभु जी किधर पड़ता है यहाँ पर मंदिर के अंदर? इधर मंदिर के गणेश के पास, है। उत्तर मुखी सिद्धिविनायक के पास होती है नरसिंह भगवान जी, पहला तो भारतवर्ष में जो उत्तर मुखी सिद्धिविनायक बोला जाता है 2 जगह में होता है। यहाँ पर एक सिद्धिविनायक के बाद दूसरा आती है नरसिंह भगवान जी। और पार्वती, जैसे पुरी में लक्ष्मी देवी, यहाँ पर पार्वती माता, अन्नपूर्णा देवी, और ये होती है भुवनेश्वरी देवी के जो शक्तिपीठ का मंदिर का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आसाम में कामाख्या देवी, कलकत्ता में काली, जाजपुर में बिरजा, पुरी में जैसे बिमला देवी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर भुवनेश्वरी मैया के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वरी देवी की जय हो। तो मैं बता रहा था, अंदर भगवान नरसिंह देव जी के आपको दर्शन मिलेंगे। ये नरसिंह देव जी शांत रूप में है, बाकी सारे भारत में आपको उग्र रूप में नरसिंह देव जी मिलेंगे। शांत रूप में क्या है, थोड़ा सा प्रोजी आप आगे आइए, पूरा का पूरा दर्शन मिल जाएगा सभी भक्तों को। तो शांत रूप में यहाँ पर भगवान नरसिंह देव जी के गोदी में है लक्ष्मी मैया। उनके जो शंख और चक्र पे विराजमान है ब्रह्मा जी, और शंख पे विराजमान है साक्षात भगवान शिव जी। लेकिन जो समझने वाली बात यह है, शिव जी और ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी मिलकर भगवान नरसिंह देव जी को शांत नहीं कर पा रहे थे। भगवान की नजर जब उनके भक्त प्रहलाद के ऊपर गई और गरुड़ जी के ऊपर गई, तब वो शांत हुए। क्योंकि कहा जाता है अहम भक्त पराधीनो, हे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का क्या हूँ, अधीन रहता हूँ। तो यहाँ पर पूरे भारत में आपको उग्र नरसिंह जी के दर्शन मिलते हैं, लेकिन लिंगराज मंदिर के अंदर आपको शांत नरसिंह देव जी के दर्शन मिलते हैं। फैक्ट नंबर 9 मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक ही शिवलिंग है पूरे भारत में जो इस लिंगराज मंदिर के अंदर है, जिनको तुलसी का दल चढ़ाया जाता है। तुलसी का दल और बेलपत्र दोनों इकट्ठे। तुलसी का दल तो वास्तव में शालग्राम जी को चढ़ाया जाता है, भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, कभी भी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन इंडिया में, भारत में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहां पर उनको
तुलसी का दल भी चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रभु जी ने हमें बताया था, उस लिंग के बीच में भगवान विष्णु जी का क्या है, शालग्राम शिला है, तो इसलिए तुलसी का दल भी और साथ के साथ बेल पत्र भी चढ़ाया जाता है। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता था कि भगवान शिव जी को क्या भोग चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु को भी क्या भोग लगाया जाता है, कृपया आप सबको अगर बताएंगे प्लीज। शंकर जी को 4 बार खिल्ली, लड्डू, खाजा, मालपुआ, सूखा वाला प्रसादी शंकर जी को चढ़ोती होती है। विष्णु भगवान को दाल खिचड़ी का मिट्टी के बर्तन से अन्न भोग चढ़ोती होती है। जैसे अन्न भोग में सब्जी, दाल, मीठा दाल, ऐसे साग, बेसोर, ऐसा बनाकर 56 वैरायटी का आइटम खाना पड़ती है। हर रोज विष्णु भगवान को 4 बार समर्पित होती है अन्न भोग। लिंगराज भगवान के पास शंकर जी को खिल्ली, लड्डू, खाजा का सूखा वाली भोग लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। चलिए अगले फैक्ट की ओर मैं लेके चलता हूं आपको। वेरी इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट, शायद आपने सुना नहीं होगा, और वो ये है, लिंगराज मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे, और ये बात याद रखना, यू कैन नॉट गो टू जगन्नाथपुरी एंड हैव दर्शंस ऑफ जगन्नाथ जी अंटिल यू टेक दर्शंस ऑफ लिंगराज जी। तो आप अपना शेड्यूल ऐसे प्लान करें कि आप या तो पहले दर्शन कर लें, और बाय चांस नहीं हो पाता है तो जगन्नाथपुरी से जब वापस जा रहे हैं और आपकी ट्रेन भुवनेश्वर से है या आपकी फ्लाइट भुवनेश्वर से है, हैव टू टेक दर्शंस ऑफ श्री लिंगराज जी महाराज, जो भगवान शिव जी और विष्णु जी के मिलित एक अवतार है, जिनको हरिहर भगवान कहते हैं। अंदर बहुत ही क्यूट से और बहुत ही बड़े से गणपति जी भी विराजमान है, जिनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। और अमेजिंग फैक्ट ये है, पुरी के जो गजापति हैं, जो राजा जी हैं, वो कहीं भी जब किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, सबसे पहले वो श्री लिंगराज जी महाराज के मंदिर के अंदर आते हैं, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं किसी भी शुभ कार्य करने के लिए। सो गजापति श्री गणपति जी का दर्शन करने के लिए, उनकी आज्ञा के लिए इसी मंदिर, जो मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं, श्री लिंगराज जी से उनके गणपति जी से परमिशन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। एक बहुत ही पावरफुल अमेजिंग फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। शायद मैंने अगर आपको बता दिया तो प्लीज़ जो अभी नए जुड़े हैं वो सुन लीजिए। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत में, अब 12 ज्योतिर्लिंग आप में से कितने किए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। किसने 12 ज्योतिर्लिंग करे हैं? अगर नहीं करे हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिर्फ भुवनेश्वर आना है, हमारे श्री लिंगराज महादेव के दर्शन करके एक परिक्रमा लगानी है और आपके सारे 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ श्री लिंगराज महादेव। बोलो हर हर महादेव। अब आपको बताता हूँ थोड़ी सी और फैक्ट। प्रभु जी थोड़ा सा और दर्शन कराओ। देखो अंदर तो हम जा नहीं सकते, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये लिंगराज महादेव का डोम है, दिस इज द श्री मंदिर। यहीं पर भगवान शिव जी विराजमान है अंदर, यहीं पर उनकी सेवा हो रही है बेलपत्र और तुलसी का दल डालकर, और लिंग के बीच में शालग्राम शिला है, और यहीं पर ऐसे आप दर्शन कराओगे। जूम आउट कीजिएगा और यहाँ पर आइए, एक मिनट मेरे को पकड़ाओ जरा। और आप जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, लाइक दिस इज द एंट्री, आप अंदर आते हैं और आप ऐसे परिक्रमा करके ऐसे दर्शन करने के लिए जाओगे। लाइक यू कैन सी डिवोटीज आर कमिंग आउट, और आप ऐसे मुड़कर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। श्री लिंगराज महाराज की जय हो। बड़ा अमेजिंग फैक्ट है, बड़ी ध्यान से सुनना। मंदिर के अंदर कितने मंदिर है जैसे आप देख सकते हो। नहीं, जस्ट होल्ड इट, एक काम करो, आप ले लो, ठीक है, लगा दो माइक लगा दो। ये तो है लिंगराज जी का मंदिर, लेकिन अंदर आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे और मंदिर हैं, वेरी वेरी स्मॉल मोर टेम्पल्स। तो ये टोटल कितने हैं मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर। तो मंदिर के अंदर टोटल 108 और मंदिर हैं इस लिंगराज मंदिर के अंदर, 108 टेम्पल्स।
एक अमेजिंग फैक्ट नंबर 10 ये है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को कहा था कि 1,00,000 मंदिर बनाइए आप भुवनेश्वर में। डू यू नो भुवनेश्वर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स। You share this video to everyone who is visiting Bhubaneswar or who is visiting Jagannath Puri. They have to know this amazing facts and glories of Sri Lingaraj Mahadev. तो विश्वकर्मा जी को ऑर्डर मिला कि आप 1,00,000 मंदिर बनाइएगा। तो जब वो बनाना शुरू कर गए, भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ जी यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में 3 रात के लिए। 1 डे 1 नाइट के अंदर मंदिर बनाना था। अच्छा। विश्वकर्मा जी ने 1 डे 1 नाइट के अंदर मंदिर सबका बनाया। जी, जी, जी। एक का नहीं बना पाया। अच्छा। हाँ, एक जो कम गया 1 मिलियन से एक कम हो गया, इसलिए हाँ, श्री जगन्नाथ महाराज जी यहाँ पर 3 रात रुककर हाँ भगवान को समर्पित। खाली मंदिर तो नहीं रहेगा, भगवान इसलिए भू से प्रकट हुए। भू से लेकर ईश्वर भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध। बहुत सुंदर तो जी, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। कंडीशन ये थी कि 1 डे और 1 नाइट में ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिए श्री क्षेत्र बनाने के लिए 1 नाइट के अंदर 1 डे 1 नाइट के अंदर आपको 1,25,000 मंदिर बनाना है। 1,25,000 मंदिर। विश्वकर्मा सबके लिए मंदिर तो बनाया, एक का मंदिर बना नहीं पाया। किन का नहीं बना पाए? नहीं, वो किसी का बना नहीं पाया। ना जो पुरी में होते लोकनाथ भगवान, हाँ जी, उनका मंदिर भुवनेश्वर में नहीं बना पाया। जी जी। हाँ, जब महामंत्री का मंदिर नहीं बन पाया, इसलिए जगन्नाथ भगवान यहीं पर 3 नाइट रुके, रूट कर यहीं से चले गए। चलने के बाद श्री मंदिर तो खाली नहीं पड़ेगा ना, इसलिए पाताल से लेकर जमीन पर प्रकट हुए। भू से लेकर ईश्वर भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो शंकर जी का आकार 22 हाथ का गोलाकार, भूमि से 21 उंगली ऊंचाई, 8 हाथ लंबों का चौड़ा है। जितना बड़ा शंकर जी का पिंडी, बीच में उतना बड़ा लिंग होनी चाहिए। नाम होती है लिंगराज, लेकिन बीच में कोई लिंग नहीं। लिंग के जगह विष्णु जी का मस्तक शालिग्राम है। तुलसी का पत्ता और बेलपत्ता यहाँ पर इकट्ठा चढ़ोती होती है। चैतन्य महाप्रभु काशी विश्वनाथ मंदिर जो से चलिकी आसते से काशी विश्वनाथ मंदिर विश्राम नहीं जो यहाँ गुप्त एकांत था। बाबू चैतन्य महाप्रभु जो हरि हरि नाम पकड़ के जो खाली पाए, जो बेंगोली भाषा में बोला जो खाली पाए होते होते आके किलो हरि नाम बोले बोले हाँ काशी विश्वनाथ काशी रोसे गलो विश्राम नहीं। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर कहले ये पार्वती मंदिर श्रीपद साई जमी काशी हाँ काशी जमी विश्वनाथ मंदिर एथे गुप्त काशी विश्वनाथ। ओडियो ओडियो है, हाँ ओडिया है, हिंदी में बोलेगा। आइए आइए आइए। तो कैसा लग रहा है आपको श्री लिंगराज जी के दर्शन कर कर? लिंगराज जी का मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत कम समय हमें मिला ये आप सभी को अमेजिंग फैक्ट्स आपके बीच में शेयर करने के लिए। लेकिन मैं आपको ज़रूर बता दूं, व्हेन यू कम टू भुवनेश्वर and when you see and when you witness the beauty, the power of Sri Lingaraj temple, you will be left spellbound. I am repeating the word spellbound. The power, the energy that you get over here at Lingaraj temple is just uncomparable. अब सभी गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए और इस्कॉन भक्तों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोलो गौरंगा नित्यानंद, स्वयं गौरंग महाप्रभु भी यहाँ पर श्री लिंगराज महादेव के दर्शन करने के लिए आए थे। और चैतन्य भागवत में और साथ ही साथ पद्म पुराण में वर्णन है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, भोलेनाथ जी को
ये जगह प्रदान करी थी रहने के लिए, और उन्हें कहा था कि मैं आपको एक जगह भेजता हूँ रहने के लिए जिसका नाम है एकाम्र वन। तो भुवनेश्वर का एक नाम एकाम्र क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर जी स्वयं भगवान कृष्ण के निवेदन पे यहाँ पर विराजते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से आ रहे थे जगन्नाथपुरी धाम जाने के लिए, जब उन्होंने श्री लिंगराज महादेव का जब उन्होंने मंदिर के जो झंडे का जब जैसी दर्शन किया, ठीक है जी, उसी समय वो दंडवत प्रणाम करते हुए महादेव का गुणगान करने लग गए। और उन्होंने शिवाष्टकम का भी क्या किया, संगीत कीर्तन उन्होंने यहाँ पर किया। श्री चैतन्य महाप्रभु केम रनिंग एंड ही हग्ड यू नो दिस the Shivlinga over here inside the temple, and it is said, you know, as soon as Mahaprabhu, you know, started hugging the Shivlinga, it started melting. Mahaprabhu इतना रुदन कर रहे थे, इतना रो रहे थे, क्योंकि वैष्णवानम यथा शंभु, निम्न गानम यथा गंगा, देवानम अच्युत यथा, वैष्णवानम यथा शंभु, पुराणम यदिम तथा। जिस प्रकार सभी निम्न गानम यथा गंगा, जिस प्रकार सभी नदियों में से सबसे श्रेष्ठ गंगा जी हैं। निम्न गानम यथा गंगा, देवानम अच्युत यथा, सभी देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। वैष्णवानम यथा शंभु, सभी वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान शंकर जी, भोलेनाथ जी। पुराणम यदिम तथा, सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। आपको कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर नहीं मिलेगा, कोई भी भगवान कृष्ण का मंदिर आपको नहीं मिलेगा जिनके आसपास भगवान शंकर नहीं हो। आपको शिवलिंग मिलेगा ही मिलेगा। पुरी में भी क्या है, अष्ट महावीर, अष्ट शंभु, 8 शिवलिंग है जो पूरे जगन्नाथपुरी के मंदिर के आसपास क्या कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथपुरी का जो भगवान का जो जगन्नाथपुरी धाम है उसकी रक्षा करते हैं। ही इज कॉल्ड द क्षेत्रपाल, ये धाम रक्षक है। कोई भी आपको कृष्ण का मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर शिवलिंग नहीं होगा आसपास, क्योंकि भगवान शंकर जी को श्री कृष्ण और हरि नाम अति प्रिय है। यहीं पर निवास करके भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, त्वम नाम पंचवक्त्रेण गायन च मंगलाल्यम, स्वप्ने जागरणे शश्वत गायन गायन ब्रह्महव्यहम, राम राम रामेति रमो नाम वन रमे, सहस्त्र नाम इदम तुल्यम राम नाम वन रमे। कि मैं श्री राम नाम का हरि नाम संकीर्तन करता हूँ और ये नाम हमारे जीवन में, आपके जीवन में मंगल लाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। त्वम नाम पंचवक्त्रेण, अपने 5 मुख से मैं हरि नाम संकीर्तन करता हूँ। तो आइए, क्योंकि भगवान शिव शंकर जी को हरि नाम संकीर्तन बहुत प्रिय है, हम 2 मिनट के लिए सभी कीर्तन करेंगे। और एक अमेजिंग फैक्ट और मेरे को याद आ गया, प्रभु जी ने हमें बताया था कि जब आप दर्शन करके ऐसे बाहर निकल रहे होते हो ना परिक्रमा करते हुए, तो हर एक भगवान शिव जी के मंदिर में नंदी जी रहते हैं बिल्कुल सामने, लेकिन यहाँ पर सामने नहीं है ना प्रभु जी? आप ऐसा बता रहे थे, प्लीज आप। नंदी महाराज का मंदिर जैसे सब शंकर जी का मंदिर जो होता है, शंकर जी का सामने रहता है, थोड़ा पीछे आ जाओ ना, नंदी महाराज। यहाँ पर देखेंगे शंकर जी का परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमा में लास्ट में नंदी जी भगवान विराजमान है। क्यों नंदी भगवान लास्ट में विराजमान है? बोला जाता है, ऐसा मान्यता है, शंकर भगवान जी जो होते हैं ध्यान में लीन रहते हैं, उनको ध्यान में रहने से भक्त लोगों का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए नंदी महाराज का कान में बोलने से, एक कान बंद करके दूसरी कान में बोलने से नंदी भगवान, शंकर भगवान जब जागृत होते हैं उनको बताते हैं ये भक्त आया था, इसका ये कामना है, इसीलिए भगवान उनका कामना सुनते हैं, उनका कामना पूरी करते हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, सुन लिया आपने। तो प्रभु जी ने हमें बताया कि नंदी जी का जब आप क्या करते हो, दर्शन करते हो, तो हम सभी को पता है कि हमें नंदी जी के जो हम कान बंद करते हैं और अपनी जो प्रार्थना है, प्रेयर, हम उनके, अच्छा प्रभु जी, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लेफ्ट कान बंद करते हैं, कुछ लोग राइट कान बंद करते हैं। कौन सा कान बंद करना होता है? ये राइट हैंड साइड का कान बंद किया जाता है, लेफ्ट कान में बोला जाता है, क्योंकि राइट कान में रहेगा तो हर बात तो राइट में ही जाएगा। अच्छा, तो राइट कान को बंद किया जाता है, क्योंकि लेफ्ट कान से रहने से प्रेजेंट का बात वो ध्यान में रखते हैं नंदी महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रभु जी थोड़ा डार्क तो नहीं आ रहा? इज इट ओके? लिसन,
ऑल द डिवोटीज हु आर लिसनिंग टू मी, जब आप शिव शंकर जी के दर्शन करें तो आप नंदी जी के कानों में प्रार्थना करते हैं, राइट कान नंदी जी का बंद करना है और लेफ्ट कान में अपनी प्रार्थनाएं करनी है। तो नंदी जी क्या करेंगे, भगवान शंकर जी ध्यान में रहते हैं, जैसे वो ध्यान से उठेंगे नंदी जी तुरंत क्या जाते हैं, उनके पास जाते हैं और जितनी भी प्रार्थनाएं उनको भगवान शंकर जी के भक्त बोलते हैं, तो सबसे पहले बिकॉज नंदी जी हैज़ द राइट टू सी लॉर्ड शिवा, ही इज द मोस्ट क्लोजेस्ट एसोसिएट, ही टेल्स ऑल योर प्रेयर्स टू Bhagwan Shiv. He tells all your prayers to Lord Shiva. So I will go now inside the Lingaraj temple, the Lingaraj temple, and I will definitely say some prayers on all of your behalf to Sri Nandi Ji to pass them on to Sri Lingaraj Ji Mahadev. You can comment. I will leave this live on for 5 more minutes. थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करूँगा. अगर आपकी कुछ प्रार्थनाएं हैं that you would like to send in the lotus feet of देवों के देव महादेव, आप कमेंट कर दीजिएगा. प्रार्थना अगर पूरी नहीं लिख सकते, आप इतना सा कर दीजिएगा, अपना नाम और जिस देश से आप हैं या जिस शहर से हैं या पूरे परिवार के जनों का नाम आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. आई विल डेफिनेटली रीड देम आउट. यस, हाँ जी प्रभु जी, आपने अपना इतना समय दिया हम सभी भक्तों को और इतनी कृपा दी है, इतनी जानकारी दी हमें लिंगराज मंदिर के बारे में. इतने सारे पॉइंट्स मेरे को अब और याद आ रहे हैं. जिस प्रकार प्रभु जी आपने ही हमें बताया, पुरी के मंदिर में है 2 शेर, मंदिर के बाहर 2 शेर है, लेकिन हमारे लिंगराज जी महाराज जी सब कुछ डबल, सब कुछ ज्यादा, यहाँ पर 4 शेर है. शंकर जी के लिए जो शेर रहता है उनके मस्तक में त्रिपंड रहता है. विष्णु जी को जो समर्पित होता है जो 2 शेर है, उनको राम नंदी है उनके सर में रहता है. 2 शेरों के ऊपर सिंह के मस्तक में त्रिपंड जो रहता है शंकर जी भगवान को समर्पित होती है, और विष्णु जी को जो समर्पित होता है उनके सर में राम नंदी का तिलक होती है. ठीक है प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद. प्रभु जी आपने हमें ये भी तो बताया था कि लिंगराज महादेव के जो मंदिर का जो दरवाजा है, क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है और ये विष्णु जी का भी मंदिर है, तो आपस में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ज्यादा मिल रहा है और तुम्हें कम मिल रहा है ना. तो 2 जो दरवाजे हैं, एक दरवाजा भगवान विष्णु का है और एक दरवाजा भगवान शिव जी का है. और उन दरवाजों पे क्या क्या है प्रभु जी, वो बताइएगा. जैसे हर घर में दरवाजा होता है 2 पटका, 2 तरफ से 2 पटका खुलता है. एक पटका होती है, एक दरवाजा जो पहला दरवाजा होती है विष्णु जी के लिए समर्पित होता है, उसमें से सुदर्शन जी का चक्र का सिंबल रहती है और उनकी सवारी गरुड़ महाराज जी है. और दूसरी वाली पट में देखेंगे क्या रहेगा, न शंकर जी का सिंबल त्रिशूल और उनकी सवारी नंदी महाराज जी है. इसीलिए हरिहर भगवान को समर्पित है मंदिर, इसीलिए दरवाजे में 2 भगवान का सिंबल अच्छी तरह से राजा लोग ने पहले से बना के रखा है. जो दरवाजा कहीं पूर्व बाजू. जय हो, जय हो. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. आपका नाम प्रभु जी? उमेश कुमार महापात्र. उमेश कुमार महापौत्र. ठीक है जी. तो जो भी भक्त भुवनेश्वर आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या जगन्नाथपुरी धाम आप जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि देवों के देव महादेव श्री लिंगराज जी महाराज की क्या बोलते प्रभु जी, आप कैसे बता रहे थे शुरू में? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री लिंगराज महाराज की जय. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक. ब्रह्मांड को जो चलाते हैं उनको नायक बोला जाता है. चलिए सभी हाथ उठा लीजिएगा, ये पकड़िएगा, ये पकड़िएगा. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज श्री लिंगराज महाराज. ठीक है, इनको बुलवाएंगे. दोनों हाथ उठा लीजिएगा, आप भी उठा लो हाथ. ठीक है जी. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज श्री लिंगराज महाराज की जय. हर हर महादेव. शंभू जय शंभु भोलेनाथ. योग करता मृगपति नीति सुनीति शुद्ध आत्मा विश्वकर्ता महारूपा महातेजो दुरासता. भगवान शिव शंकर जी के चरणों में आपका दास गोविंद कृष्ण दास प्रार्थना करता है कि भगवान शंकर जी हम सभी को निस्वार्थ शुद्ध
कृष्ण भक्ति प्रदान करे। हम सभी कृष्ण भक्ति में उत्साहित होकर आगे बढ़े, वैष्णवों की हम सेवा करें, भक्ति हम सभी से कभी भी दूर ना जाए। इसी प्रकार हम हरि नाम में अपनी रुचि बढ़ाते रहें, कीर्तन करते रहें, धामों के दर्शन करते रहें, संतों की सेवा में लगे रहें, सनातन धर्म का प्रचार करने हेतु दिन रात हम क्या करें, सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, आज्ञा का पालन करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्रेम करें और अपनों को क्या करें, हृदय से लगाएं। ये छोटी सी प्रार्थना है। Praying on the behalf of all the devotees around the world, may all the people who are suffering from coronavirus, may Bhagwan Shiv, may Lord Shiva cure them of this disease. इतना कहते हुए आपका दास गोविंद कृष्ण दास थोड़ा सा महामंत्र का कीर्तन जरूर करूँगा, and then I will be leaving for श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। कालिया ठाकुर की जय। मैं आ रहा हूँ मैं। हम लोग कम टू जगन्नाथपुरी धाम। कल सुबह 11 बजे मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं आपको दी जगन्नाथपुरी धाम, आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड, आपको कल फेसबुक लाइव का दर्शन कराऊं। जितने भी भक्त यहाँ पर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे महापत्र प्रभु जी का नंबर नोट कर लीजिएगा। प्रभु जी प्लीज़ आप सभी भक्तों को अपना नंबर दे दीजिएगा ताकि वो यहाँ पर आएँ और आपसे मिल सकते हैं और दर्शन आप सभी को करवाएं। जी, मेरा नाम है पिकू महापात्र और मेरा मोबाइल नंबर है 9776206142। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्रभु जी। 9776206142। जोशी मठ में बाढ़ आ गई। ओके, सो आपको प्रभु जी का नंबर मिल गया है। यू कैन कॉल प्रभु जी और अपनी प्लानिंग करें आप दर्शन करने के लिए। याद रखिएगा जगन्नाथ जी के मंदिर और पुरी के दर्शन आर इनकम्प्लीट जब तक आप लिंगराज जी महादेव के दर्शन नहीं करेंगे। मेरे को अभी भी सूचना मिली है जोशी मठ में वहाँ पर बाढ़ आई है, ये न्यूज़ में सभी को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देवों के देव महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जितने भी भक्त वहाँ पर हैं उन सभी भक्तों को, सभी लोगों को सुरक्षित रखें और जल्दी से जल्दी ये जो भी बाढ़ आ रही है उसको शांत करें। सब इनके कृपा और इनके करुणा के कारण सब कुछ 1 सेकंड में ठीक हो सकता है। सो वी आर ऑल प्रेइंग इन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड शिवा टू प्लीज प्रोटेक्ट द पीपल, द डिवोटीज एट जोशी मठ। तो अब मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा और भगवान शिव जी के दर्शन करूंगा। वो इज हरिहर, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा कंबाइंड। एक बार महामंत्र को उच्चारण करते हैं, बिकॉज लॉर्ड शिवा लव्स टू लिसन टू हरि नाम। आप सभी हाथ जोड़ लीजिएगा, मेरे साथ ताली बजाइएगा और हम सब हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो मेरे डमरू दो ना, भगवान शंकर जी को डमरू पसंद है और मैं महामंत्र का कीर्तन करूंगा डमरू को। भाई हमारे डमरू ना थोड़े से कलयुग के डमरू हैं, ये हमें मिले नहीं ठीक से जो हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन जो भी है आप काम चला लीजिएगा। महादेव को भाव अच्छा लगता है तो यही हमारे डमरू भी। हरे कृष्ण, मेरे डमरू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा एक डमरू शिव जी ने ले लिया, मेरा डमरू एक भगवान शिव जी ने ले लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे। शिव जी ने मेरा डमरू बेच दिया वापस। यार ये बहुत स्लिपरी बहुत है। एनीवेज, हरे हरे महादेव, राजा धीराज
अनंत कोटि नायक, ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक राजा धीराज श्री लिंगराज महाराज की जय। चलिए मेरा ये